गरीब सास की 5 बहुओं का बर्तन घर। झुमरी, पायल बहू, ये काजल और गोरी बहू की तबीयत तो ठीक है ना? कल से देख रही हूँ इनकी उल्टियां बंद नहीं हो रही। माँ जी, ये परेशान होने वाली बात नहीं बल्कि खुशखबरी है। माँ जी, काजल और गौरी दोनों गर्भवती हैं। तुम दोनों सच कह रही हो? जुग जुग जियो बहू, तुम्हारे होने वाले बच्चों को मेरी भी उम्र लग जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब मेरी 5 बहुएं गर्भवती हैं। मैं एक साथ अपने 5 पोता पोतियों को खिलाऊंगी। अपनी बाकी की बची 2 बहू के भी गर्भवती होने की खबर से गोमती बहुत ज्यादा खुश होती है और जाकर घर में सभी के लिए हलवा बनाती है। ये क्या, आज आप हलवा बना रही हो? कोई खुशखबरी है क्या? कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं। पहले तो चंपक, विभूति और राजू ही पिता बनने वाले थे, लेकिन अब शशि और हीरा भी पिता बनने वाले हैं। माँ, हम पिता बनने वाले हैं। भगवान, तूने मेरी सुन ली और मेरी पत्नी की सूनी गोद को भर दिया। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल होता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन एक दिन, अरे आज तुम 5 इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या करें माँ, तुम तो जानती हो ना, हम मजदूरी का काम करते हैं। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। मेरा तो ये सोच सोच कर दिमाग खराब होता है कि अगर हमें कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली तो हम लोग क्या करेंगे। समय बीतने के साथ साथ 5 भाइयों की फिक्र दिन पर दिन बढ़ने लगती है। जहां पहले 5 भाइयों को दिन में 1 से 2 काम मिल जाया करते थे, अब वहीं 5 भाइयों को एक भी काम नहीं मिलता था। ये क्या, आज 5 भाइयों को काम पर नहीं जाना है? जाने का क्या ही फायदा, 1 हफ्ता हो गया है, हम में से किसी को एक भी काम नहीं मिला है। अब तो काम मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। 5 भाइयों की बात सुन उनकी पत्नियां और गोमती सभी परेशान हो जाती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या करेंगे कि तभी, अगर हमें गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है तो हम लोग शहर में तो काम कर ही सकते हैं। मैंने सुना है वहां काम की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और तो और वहां तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। अगर हम कुछ महीने भी शहर में काम करेंगे तो अच्छे खासे पैसे जुट जाएंगे। फिर उन पैसों से हम गांव में ही अपना कोई काम शुरू कर देंगे। मेरे बच्चों, तुम 5 पर मुझे पूरा यकीन है। तुम 5 शहर जाओ और खूब मन लगाकर काम करो। यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं बहुओं का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और हम माँ जी का। अपनी पत्नियों और माँ की बात सुनकर 5 भाई बहुत खुश होते हैं और अगले दिन शहर की गाड़ी पकड़कर शहर में काम ढूंढने की तलाश में चले जाते हैं। वहीं गांव में, ये क्या, आटा तो खत्म हो गया है, चावल भी थोड़े से हैं। गौरी, आज तो सब्जी के लिए भी कुछ भी नहीं है, दाल तरकारी सब कुछ खत्म हो गया है। क्या हुआ बहुओं, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? माँ जी, घर में चावल के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरी मिर्च और धनिया रखी हुई है। राशन तो 3 दिन पहले ही खत्म हो गया था। जो थोड़ा बहुत था उसी में हम लोग अभी तक खा रहे थे, अब तो वो भी नहीं है। तुम 5 की जो हालत है उसमें तुम 5 का ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम कर ही लेंगे। 5 बहुएं घर में रखे हुए थोड़े से चावल बनाती हैं, वहीं धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाकर घर में सभी लोग चटनी के साथ चावल खाकर अपना एक वक्त का गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बीतते समय के साथ साथ अब घर में सबको खाने के लाले पड़ गए थे। मेरा पेट, माँ जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, इन दोनों के पेट में अचानक ऐसे दर्द क्यों हो रहा है? कहीं इन्हें कोई अंदरूनी तकलीफ तो नहीं? नहीं बहू, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी हालत में जब गर्भवती औरत को समय पर खाना नहीं मिलता है तो उनके पेट में अकड़न हो जाती है। बच्चा भी तो भूखा होगा, घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। इतना बोलकर गोमती अपनी बहुओं के खाने की तलाश में बाहर निकल जाती है। गोमती कई जगहों पर काम ढूंढती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता कि तभी गोमती को एक ढाबा दिखाई देता है। साहब, कुछ काम दे दीजिए, मेरी 5 बहुएं गर्भवती हैं, भूख के मारे उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। अरे आपकी तो इतनी उम्र हो चुकी है, अब मैं आपको क्या ही काम दूंगा। आप ये 50 रुपए रखिए और अपनी बहू को कुछ खिला दीजिएगा। इन 50 रुपए में मेरी बहू क्या ही खाएंगी? मैं कुछ भी काम कर लूंगी, बस आप मुझे काम दे दीजिए।
गोमती की हालत देख ढाबे का मालिक उससे जूठे बर्तन धुलवा कर सारे ढाबे की अच्छे से सफाई भी करवाता है, जिससे गोमती को कुछ पैसे मिलते हैं और वह पैसों से अपनी बहुओं के लिए खाना ले जाती है। मैं ये तुम पांचों के लिए खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लो। माँ जी, कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमारे पतियों के आने में अभी बहुत समय है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अब हम बहुएं कुछ काम कर लेती हैं। कुछ काम करेंगी तो 2 पैसे घर में आएंगे, कम से कम हम 2 वक्त का खाना तो खा पाएंगे। लेकिन बहू, तुम पांचों अभी गर्भवती हो, ऐसी हालत में तुम पांचों क्या ही काम करोगी? माँ जी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम पांचों कोई ना कोई काम तो ढूंढ लेंगी। अब पांचों बहुएं काम ढूंढने की तलाश में निकल जाती हैं। गर्भवती होने की वजह से पांचों को काम मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एक तो तुम पांचों गर्भवती हो, ऊपर से मेरा धंधा भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं तुम पांचों को कैसे नौकरी दे दूं? मालिक, आप हमें थोड़े कम पैसे दे दीजिएगा, लेकिन इस समय हमें नौकरी की बहुत जरूरत है। तुम पांचों की हालत देख मैंने तुम्हें अपनी फैक्ट्री में नौकरी तो दे रहा हूं, लेकिन दिन का तुम पांचों को सिर्फ 100 रुपए ही मिलेंगे। बर्तन की फैक्ट्री में काम करने की वजह से अब सब एक वक्त की रोटी आराम से खा लेते थे। ये क्या बहू, आज खाने में ये मिट्टी जैसे स्वाद क्यों आ रहा है? चावल में भी बहुत सारे कंकर हैं। पांचों में क्या खाना देखकर नहीं बनाया? माँ जी, खाना तो हमने देखकर बनाया था, खाने में ये मिट्टी छत से गिरी है। आजकल रोज मिट्टी गिरती है। माँ जी, कल झाड़ू लगाने के समय भी मैंने ढेर सारी मिट्टी फेंकी थी। बहू, गिरे भी क्यों नहीं, घर को बने हुए पूरे 35 साल हो चुके हैं। कच्ची मिट्टी और फूस से तुम्हारे ससुर जी ने ये घर बनाया था, लेकिन अब ये बहुत कमजोर हो चुका है। कभी कभी तो डर लगता है कहीं तेज आंधी या तूफान से हमारा घर गिर ना जाए। मौजी, आप फिक्र मत कीजिए, बस कुछ समय की और बात है। हम थोड़े बहुत पैसे जोड़ लें और हमारे पति भी शहर से आ जाएं, फिर हम लोग हमारे लिए एक अच्छा और पक्का सा मकान बनाएंगे। सभी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और आंधी आ जाती है, जिससे उनके घर की और मिट्टी और फूस की बनी हुई छत हवा में ही उड़ जाती है और देखते ही देखते घर की चारों दीवारी भी गिर जाती है। ए भगवान, ये तूने क्या किया? अब मैं अपनी 5 गर्भवती बहू को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने टूटे हुए घर को देखकर सभी की आंखों में आंसू आते हैं। रात का समय होता है, इसलिए पांचों बहुएं मिलकर अपने घर के आंगन में ही एक तिरपाल डालकर उसी में ही अपनी सास के साथ रहती हैं। लगता है तुम अब हम सबको सिग्नल पर भीख मांग कर अपना गुजारा करना होगा, जब तक मेरे 5 बेटे नहीं आते। नहीं माँ जी, हमें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग अपना खुद का घर बनाएंगी। तुम लोगों को याद है ना, हमारी बर्तन वाली फैक्ट्री में जो भी बर्तन थोड़े से भी मुड़े हुए होते हैं या कहीं से टूटे तो उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। क्यों ना हम उन बर्तनों की मदद से अपना घर बनाएं? बर्तन का घर काफी मजबूत होता है। झुमरी की बात सबको अजीब तो लगती है, लेकिन वो भी जानते थे कि झुमरी की बात में दम तो है। लेकिन तुम पांचों को उन बर्तनों की क्या जरूरत है? मालिक, वो बर्तन बेकार जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए इस समय बहुत कीमती हैं। ठीक है, मैं तुम पांचों को बर्तन तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी दिहाड़ी से उन बर्तनों के आधे पैसे भी काटा करूंगा। पांचों बहुएं उन बर्तनों को अपने साथ ले आती हैं और अब गौरी और गायत्री ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करती हैं। वहीं झुमरी और पायल जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। काजल और गोमती भी अपने बर्तनों का घर बनाने के लिए जमीन में खुदाई का काम शुरू कर देती हैं। माँ जी, आज के लिए इतनी मेहनत काफी है, कल हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी हमारा बर्तनों का घर बनकर तैयार होगा। अगले दिन होते ही पांचों बहुएं और सास मिलकर बर्तन का घर बनाने की तैयारी करते हैं। पहले वह सभी मिलकर मिट्टी का ढांचा तैयार करते हैं और उस पर लकड़ियां लगाकर गीली मिट्टी की मदद से उन सभी बर्तनों को एक एक करके घर पर चिपकाते हैं। जहां बड़े बड़े पतीलों से घर की दीवारें और छत तैयार होती हैं, तो वहीं कटोरियों और चम्मच से घर की खिड़कियां और दरवाजे। करीब 1 हफ्ते की लगातार मेहनत के बाद पांचों बहू का बर्तन का घर बनकर तैयार हो जाता है। झुमरी बहू, तेरी बदौलत थी आज हमें हमारा ये खुद का बर्तनों का घर नसीब हो पाया है। माँ जी, अगर इसमें मुझे आपका और इन सबका साथ नहीं मिलता तो मैं अकेले कभी बर्तन का घर नहीं बना पाती। अब धीरे धीरे पांचों बहुएं बर्तन बनाना अच्छे से सीख लेती हैं और थोड़ी बहुत पैसे इकट्ठा करके बर्तन की मशीन लाकर अब खुद ही 5 बहुएं
अपने बर्तन के घर में बर्तन बनाती हैं। वहीं अब पांचों बहुओं की डिलीवरी का समय आ जाता है और अब उनके पति भी शहर से लौट आते हैं। बच्चा देखो, तुम्हारे बच्चे तो बिल्कुल तुम पर गए हैं, कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। हाँ, और इन सबकी नाक तो बिल्कुल आप पर गई है। पांचों बेटों के शहर से आ जाने की वजह से अब उनके हालात ठीक होने लगते हैं। अब वही सभी बर्तन के घर को छोड़कर अपने खुद के बड़े से मकान में रहते हैं। पांचों भाई मिलकर अब अपना गांव में खुद का काम शुरू कर देते हैं। वहीं पांचों बहुएं भी अपने बहुत बड़ी बर्तन की फैक्ट्री खोल लेती हैं।